साईं की बात। बच्चे, जब आज पारायण करोगे ना तो पारायण को ढंग से और समझ समझ कर करना मेरे बच्चे, आराम आराम से करना। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हें उसमें से कुछ नया रास्ता मिलेगा मेरे बच्चे। मैं आज तुझे कुछ नया रास्ता देने जा रहा हूँ पारायण के ज़रिए मेरे बच्चे। तुम देखना, आज तुम्हें एक नया रास्ता मिलने वाला है, एक नया संकेत मिलने वाला है मेरे बच्चे। जब तुम आज पारायण को अच्छे से आराम आराम से करोगे ना तो देखना मेरे बच्चे, आज तुम्हें मेरी साइंस और चरित्र तुम्हें रास्ता दिखाएगी मेरे बच्चे। वो मेरा ही रूप है। और आराम आराम से करना, वक्त के साथ करना, जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी आँखों में ये आंसू कैसे मेरे बच्चे? तुम्हारी आंखें ये नम क्यों हो जाती है मेरे बच्चे? क्यों? मुझे देखकर हमेशा तुम रोते रहते हो। नहीं मेरे बच्चे, मुझे देखकर मुस्कुराया करो। जब तुम मुझे देखकर मुस्कुराते हो ना तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। और जब तुम मुझे देखकर ना रोते हो, तुम्हारी आंखें नम होती है ना, तो तुम्हारे साईं को, तुम्हारे बाबा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। मैं कभी नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तेरी आंखों में आंसू आए, चाहे मुझे लेकर ही सही। खुशी के आंसू आए वो अलग बात है, लेकिन कभी ना दुखी वाले आंसू नहीं चाहिए, उदासी नहीं चाहिए मेरे बच्चे। तेरे चेहरे पर मुस्कान चाहिए मुझे। वो देगा ना, हमेशा मुस्कुराया कर, चाहे ज़िंदगी कैसी भी हो मेरे बच्चे। मुस्कुराना सीख जा, ये ज़िंदगी का नियम है मेरे बच्चे। जो मुस्कुरा कर ज़िंदगी को जीता है ना वो हमेशा पार हो जाता है, और जो रो रो कर जीता है ना वो कभी पार नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास में होते हुए भी वो रोता है। और जिसके पास में नहीं भी है ना, वो अगर हंस के काटेगा ना तो उसके पास अपने आप वो चीज़ें आ जाएंगी। देखना, तुम भी ऐसा करके देखो मेरे बच्चे। और सुनो, आज जब तुम मंदिर जाओगे ना तो एक काम करना, मेरे नाम के 9 रुपये चढ़ा कर आना मंदिर में मेरे बच्चे। 9 रुपये ही होने चाहिए, ना 1 रुपया कम, ना 1 रुपया ज़्यादा मेरे बच्चे। 9 रुपये की दक्षिणा चाहता हूँ तुमसे आज, और वो बाद में बताऊँगा कि क्यों चाहता था। लेकिन आज जब मंदिर जाओ तो मेरे चरणों में 9 रुपये चढ़ा कर आना मेरे बच्चे, ज़रूर चढ़ाना। और सुनो, उदी ख़त्म हो गई है ना, मैं जानता हूँ। उदी पहुँच जाएगी मेरे बच्चे तुम्हारे पास, बहुत जल्दी उदी पहुँच जाएगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, उदी की चिंता मत लिया करो। तुम्हारे बाबा बैठे हैं ना, तो उदी की बिल्कुल भी चिंता मत किया करो, बिल्कुल नहीं। और कुछ मेरे बच्चों को आज भेंट स्वरूप कुछ देने भी वाला हूँ। कुछ मेरे बच्चे जब मंदिर आएंगे ना तो उन्हें वहाँ से कुछ भेंट स्वरूप मिलेगा, मेरा आशीर्वाद मिलेगा वहाँ से, और उसे हमेशा संभाल कर रखना मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों को समझाना चाहता हूँ, मेरे बच्चे दुखी मत हो। अपनों को खोने का दर्द क्या होता है ना, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। तूने अपने को खोया है, मैं जानता हूँ, लेकिन तू चिंता मत कर मेरे बच्चे। वो तेरे अपने तुझसे बहुत प्यार करते हैं मेरे बच्चे, बहुत प्यार करते हैं। वो अभी गुस्सा हैं कुछ वक्त के लिए, लेकिन आने वाले वक्त में वो मान जाएंगे मेरे बच्चे। बहुत प्यारा रिश्ता है ना तुम्हारे बीच, देखना वो रिश्ता दोबारा से बन जाएगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों की वजह से कड़वाहट आ गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता टूट गया है मेरे बच्चे। जब रिश्ता मैंने जोड़ा है तो कोई और उसे तोड़े, ये मैं होने नहीं दूंगा मेरे बच्चे, नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। और सुनो, कुछ मेरे बच्चे इस चीज़ से परेशान हैं कि उनके रिश्ते में कोई तीसरा आ रहा है। तो मेरे बच्चे, ये गलती तो तुम्हारी है ना कि वो तीसरा आ रहा है, उसे तुम आने दे रहे हो। अगर तुम दोनों ही बैठकर आपस में बात को ख़त्म कर लो, बहस ना कर कर प्यार से बातें कर लो ना, तो किसी तीसरे की आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे। ये तो तुम्हारी गलती है ना। आराम से बैठो ना, दोनों में से एक समझदार बनो, शांत रहो और आपस में बैठकर आराम से बातचीत करो, समझने की कोशिश करो, समझाने की नहीं मेरे बच्चे। अगर समझने की कोशिश करोगे ना तो रिश्ता बन जाएगा, अगर समझाने की कोशिश करोगे तो कोई नहीं समझेगा मेरे बच्चे। तो समझना है, समझाना नहीं है मेरे बच्चे, ये बात हमेशा याद रखना। और सुनो, तुम्हारे अंदर जो गुण है ना मेरे बच्चे, वो सबसे अलग है मेरे बच्चे, सबसे अलग। तेरे साईं ने तुझे उस गुण से नवाजा है मेरे बच्चे। वो गुण हर किसी के अंदर नहीं होते मेरे बच्चे, हर किसी में नहीं होते, तुझ में है मेरे बच्चे। तू जहाँ भी जाता है ना वहाँ का माहौल बहुत खूबसूरत हो जाता है, वहाँ का माहौल हंसनुमा हो जाता है, सब खुश हो जाते हैं, और वहाँ पर ना तेरी छाप छूट जाती है।
जब भी तुम वहाँ पर नहीं भी होते ना, तो तुम्हारी ऐसी छाप छूटती है ना कि तुम्हारे पीठ पीछे भी लोग तुम्हें याद करते हैं, तुम्हारी महक को, तुम्हारी खुशबू को, तुम्हारी बातों को याद करते करते इतना हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, क्योंकि तुमसे ना उन्हें सकारात्मकता मिलती है मेरे बच्चे। तुम जब किसी के भी आसपास जाते हो ना, तो सकारात्मकता फैल जाती है मेरे बच्चे अपने आप ही। तुम्हारी बातों से वो बंदा आकर्षित होता है, और ये हर किसी में नहीं होता मेरे बच्चे। ये मेरे कुछ ही खास बच्चों में ऐसा है कि वो जहाँ भी जाते हैं ना, सब उनसे आकर्षित हो जाते हैं, उनकी बातों से। तो ऐसे ही रहा करो मेरे बच्चे। और ये गुण सबके अंदर नहीं होता, तुम्हारे अंदर है। तुम बहुत खुश नसीब हो, जानते हो। और सुनो, जहाँ तुम्हारे परिवार की या तुम्हारी बात अटक गई है ना, वहाँ तुम बात मत करो मेरे बच्चे, और ना ही तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य वहाँ पर बात करे। किसी को बीच में डालो मेरे बच्चे, किसी बिचौलिए को डालो, क्योंकि अगर तुम सीधा बात करोगे ना, तो तुम पर कोई ना कोई आरोप लगा सकता है, कोई भी। तो हमेशा कभी भी बात करनी हो तो किसी बिचौलियों के बीच में डालो मेरे बच्चे। वो बात करके तुम्हें बताएगा कि क्या करना है, और जैसे हो वैसे करना। लेकिन तुम्हें किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं मेरे बच्चे, क्योंकि मैं बैठा हूँ, तुम्हारा साईं बैठा है। जो चिंता तुम्हारे मन को बार बार खाई जा रही है, तुम्हें बार बार परेशान कर रही है कि वो नुकसान हो सकता है तुम्हारा, वो हानि पहुँच सकती है तुम्हारे परिवार को, तो नहीं होगा, नहीं होगा मेरे बच्चे, और ना ही तुम्हारा साईं होने देगा। ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं। और सुनो, जिस पर तुम्हारा कर्जा है ना, और वो चुक नहीं रहा, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम अपने कर्ज़ों को लेकर बहुत परेशान हो। तो एक काम करना, मेरे साईं व्रत रखना शुरू करना मेरे बच्चे। तुम जैसे जैसे साईं व्रत रखोगे ना, वैसे वैसे मेरे बच्चे तुम कर्जा मुक्त होते चले जाओगे। तुम देखना, अपने आप ये महसूस करना। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा अभी, बस इतना कहूँगा कि साईं व्रत रखना शुरू करो मेरे बच्चे। फिर देखना मेरे बच्चे, तुम्हारे साईं का करिश्मा, तुम्हारे साईं की जब जादू की छड़ी घूमती है ना, फिर देखना कैसे कैसे और क्या क्या होता है। और सुनो, आज कुछ मेरे बच्चे अन्नदान के लिए जा रहे हैं, तो सुनो मेरे बच्चे, 9 लोगों को तो ज़रूर खिलाना, क्योंकि 9 मेरा अंक है, मेरा प्रिय अंक है मेरे बच्चे। तो 9 लोगों को ज़रूर खिलाना, और उन 9 लोगों के बीच तुम्हारा साईं होगा, एक तुम्हारा साईं होगा। अपने साईं को पहचान लेना। आज तुम्हारा साईं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हें दर्शन देने आ रहा है मेरे बच्चे, और मैं तुझे आशीर्वाद भी दूंगा मेरे बच्चे, आशीर्वाद दूंगा। और क्या बना के ले जा रहे हो आज साईं को खिलाने के लिए? जो भी बनाओगे बहुत प्यार से बनाना। और सुनो, प्रसाद बांटने से पहले उसमें उदी डाल देना। अगर उदी डालोगे ना, तो तुम्हारा प्रसाद कम नहीं पड़ेगा मेरे बच्चे, वो बढ़ता जाएगा, लेकिन कम नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। और कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम साईं सा चरित्र की सेवा करना चाहते हो ना, तो करो मेरे बच्चे। किसी न किसी मेरे बच्चे को साईं सा चरित्र भेंट ज़रूर करना मेरे बच्चे। अगर तुम ऐसा करोगे ना, तो ये बहुत पुण्य का काम है मेरे बच्चे। और समझ लो, साईं सा चरित्र देना यानी कि मुझे किसी के जीवन में देना, तो ये बहुत बड़ा काम है मेरे बच्चे, बहुत बड़ा, जिसको मैं शब्दों में भी बयां नहीं कर सकता मेरे बच्चे। साईं सा चरित्र तो मेरा आशीर्वाद है, जो तुम्हारे ज़रिए किसी और की ज़िंदगी में जाएगा मेरे बच्चे। और ये नेक काम, ये पुण्य कर्म तुम्हारे हाथों से होंगे मेरे बच्चे, तुम्हारे हाथों से। खुश रहो मेरे बच्चे, मेरा ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार है तुम पर, बहुत सारा प्यार। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।